नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो शायद 3 दिन आपका इंटीग्रेशन का वीडियो नहीं आया था क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड का सेमेस्टर 3 वाला एग्जाम्स था, इसलिए उन लोग के लिए कुछ स्पेशल नहीं करवाया चैनल में। तो इंटीग्रेशन कंटिन्यू करते हैं। हम लोग का जो साइंस स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस था स्टार्ट हो मतलब हो गया था, उसका आपका पार्ट 1 ही है आज। तो देखिए, और 2-3 शायद पार्ट होगा तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सबका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का साइंस स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का पार्ट 1 ई, यानी पार्ट 1 बी 1 ए 1 बी 1 सी 1 डी करवाया है और पार्ट 1 ई आज करूँगा। चलिए, पहला वाला टाइप जो है, हम लोग का जो टाइप बचा था टाइप 16, ठीक ना, आज होने वाला है। तो टाइप 16 पहले देखिए, टाइप 16 में क्या बोल रहा है, एक टाइप, ये जो टाइप आपको दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, तीनों स्ट्रक्चर में आपका क्वेश्चन बनता है। क्या करोगे वो पहले सोचो। जब भी कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा, मतलब ए, उसके साथ कुछ नहीं है, मतलब आप उसके साथ ऐसे लिख सकते हो, cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो 1 होता है। ठीक? उसके बाद जहाँ पे साइन एक्स है, आप साइन एक्स को लिख सकते हो 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, और जहाँ पे cos x रहेगा आपका, वहां पे आप लिख सकते हो cos x को cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। एक एक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपका, जहाँ पे आपको cos x दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे आपको cos x दिखेगा, वहां पे आप ये फॉर्मूला याद कीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। और जहाँ पे आपको साइन एक्स दिखेगा, वहां पे ए वाला फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ऐसा करने में हमको फायदा क्या होगा, वो तो हमको पता होना चाहिए। लिख तो देंगे, कर तो लेंगे, लेकिन फायदा होने वाला है ना कुछ। तो एक दूसरा टाइप, मान लीजिए मैं इस फंक्शन को उठाता हूँ, दूसरा एक कलर लेती हूँ, इंटीग्रेशन आपका टी एक्स बाई, आपको बोला है ए साइन एक्स, जहाँ पे साइन एक्स दिखेगा मैं क्या बोला, वहां पे 2 sin x/2 cos x/2 लिख दो, प्लस ये वाला पट करवा दो। ठीक है ना, बी, जहाँ पे cos x दिखेगा वहां पे आप cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, सी cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। आप क्या करोगे पहले, ये जो cos स्क्वायर x/2 जहां जहां दिख रहा है, सबको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब डिवाइडिंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x/2। जब ये करने जाओगे, ऊपर में आपका आएगा sec स्क्वायर x/2 बनेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा पता है आपको? आप यहाँ पे cos स्क्वायर x/2 डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बनेगा आपका 2a tan x/2, यहाँ पे बनेगा आपका b इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2, और यहाँ पे बनेगा c इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। इसके बाद पता है क्या करना है आपको? आपको एक ही चीज करना है,
क्या करना है सर? tan x बाई टू को z मान लो यहाँ पे, लेट z इक्वल टू tan x बाई टू, उसके बाद जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये प्रोसेस है पूरा मेथड करने का। ठीक है ना, पूरा मेथड का करने का ये प्रोसेस है आपका। अब देखिए, इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एग्जाम्पल में अगर ये वाला चीज आए तो कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, मान लीजिए ये वाला आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए करते हैं। इस जो एग्जाम्पल में आपको दिखेगा इंटीग्रेशन dx बाई फाइव प्लस फोर cos x, मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया सर? आपने बोला जहां पे कांस्टेंट दिखे उसके साथ कुछ नहीं है मतलब वन है, वहां पे आप लिख दीजिए cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, आराम आराम से। और जहां पे आपको cos x दिखे वहां पे आप लिखिए कितना, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और आप tan से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से किससे डिवाइड करोगे? cos स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे, ऊपर में आएगा आपको कितना, sec स्क्वायर एक्स बाई टू। डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखिए, cos स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे तो वन बनेगा, वहां पे बनेगा tan स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बनेगा फोर, यहाँ पे बनेगा वन माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसको कैलकुलेशन करिए पहले। ठीक है, फाइव इंटू वन फाइव है, फोर इंटू वन फोर है, मतलब नाइन। फाइव, फाइव tan स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस फोर tan स्क्वायर एक्स बाई टू, वो मिला के आपको बनेगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू। हुआ, हुआ ना? तो ये बनेगा आपका। आप यहाँ से दो मेथड कर सकते हैं। एक मेथड है आपका, आप सीधे tan एक्स बाई टू को जेड मान लीजिए। क्या मानोगे सर? जेड। जब dz बनेगा आपका बनेगा कितना, sec स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव होगा, मतलब हाफ sec स्क्वायर एक्स बाई टू dx बनेगा, मतलब आपका बनेगा टू dz। ये बनेगा, तो इसमें ऊपर में बनेगा आपका टू डिजिट, और नीचे बनेगा आपका नाइन प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे टू कर दो, और आपको तो इसका फॉर्मूला पता है, जेड स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, टू इंटू वन बाई थ्री, मतलब वन बाई ए आएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए आता है। यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है? अच्छा, बात ऐसी है, प्लस सी, आपको पता है सी क्या है, टू बाई थ्री, टेन इनवर्स जेड, जेड का वैल्यू, और सी क्या है? एग्जाम में एक बार आपको लिख लेना चाहिए, क्या है आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका प्रोसेस। ठीक है, ये हुआ आपका प्रोसेस, इसमें आप कर सकते हैं। चलिए इसका और एक मेथड है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये जो मेरा मैथ था, इसको मैं, देखिए पूरा नहीं करना है, एक एक पोर्शन आप दिख रहा है, इसमें जो एक पोर्शन आपका आ रहा है, मान लीजिए ये वाला पोर्शन आपका, इस वाला पोर्शन, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस वाला पोर्शन को मैं शॉर्ट तरीके से दिखाता हूँ। देखिए आपको बोला है, एक जगह में ऐसा आया था आपका sec स्क्वायर एक्स बाई टू dx, और नीचे आया था आपका नाइन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। आपने क्या किया, आपने इसको जेड मान लिया, लेकिन आप नहीं जेड मान के भी कर सकते हैं। ये जो पार्ट आपको दिया हुआ है ना, इस पार्ट को क्या लिख सकते हो, वो बात है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो,
सर इसका डेरिवेटिव करेगा तो एक टू आएगा, तो सामने टू डाल देगा, मतलब ए आपका बन गया टू टी ऑफ टेन एक्स बाई टू, और डिनोमिनेटर में आपका 9 + 10² x/2। कैसा लगा? मजा आया? ऊपर में टू है, इसमें आपका बना डी ऑफ 10 x/2 है, और डिनोमिनेटर में आपका बना बना है ए है आपका 10² x/2, 10² x/2 +3²। आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है बिल्कुल। और इस स्ट्रक्चर का डेरिवेटिव जो आएगा आपका, वो ऐसे आएगा, मतलब इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा ऐसे 1/3 tan इनवर्स, डायरेक्ट आपका आएगा tan x/2, क्योंकि x का काम tan x/2 कर रहा, और डिनोमिनेटर में 3 क्लास बनेगा आपका C। ये सही बात, समझ पा रहे हो? ये दूसरा तरीका है, अगर आप जेड नहीं भी माने तो भी इससे कर सकता है, ये दूसरा वाला मतलब। ठीक है, मजा आया मतलब देख के, फील आ रहा ना? आगे भी जाएगा और आएगा, ठीक है, बहुत कुछ बाकी है। आप बोलेगे सर स्लाइड पैड चेंज करवा दिया, हाँ स्लाइड पैड तो चेंज हो रहा, ठीक है, अब ऐसा स्लाइड दिख रहा, 2 दिन के बाद और एक अलग सा स्लाइड दिखेगा, आपका चैनल का स्लाइड दिखेगा। रुक जाइए, सब कुछ फॉर्मेशन हो रहा, कुछ कुछ टाइम लगेगा, तो आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। टाइप नंबर 17 जो है, आपको बोला है dx/a sin x + b cos x। देखिए ये सिंपल सा फंडा है, आप इसमें वही वाला चीज कर सकते हैं। कहाँ सर? आपने देखिए जे आपने एक रूल सीखा, तो एक रूल ही आपको याद करें, ठीक है। जहाँ पे आपको sin x दिख रहा, आप यहाँ पे दूसरा प्रोसेस है, आप ए को r cos अल्फा मान सकते हो, बी को आप r sin अल्फा मान सकते हो। तो डिनोमिनेटर में जाके यहाँ पे आपको आर स्क्वायर निकालना है, आर स्क्वायर आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का सम तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आर निकल के आएगा आपका √ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे? क्योंकि इसको A1 है, A2 है, आप 2 को 1 से अगर डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे tan अल्फा निकल के आएगा आपका कितना, b/a। और tan अल्फा b/a का वैल्यू पता है, tan इनवर्स b/a। आता है नहीं आता है? बिल्कुल आता है सर। तो एक चीज है, और दूसरा और एक तरीका, और दूसरा तरीका तो आपको पता है, sin x की जगह में आप sin x/2 cos x/2 लिखोगे, 2 sin x/2 cos x/2 लिखोगे। यहाँ पे आप 2 sin x/2 cos x/2 लिखोगे, जो आपको पहला वाला टाइप 16 में दिखाया, ठीक है। और cos x को आप क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आप cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर देते हैं। ये वाला प्रोसेस में क्या होने वाला है, ये वाला प्रोसेस में आपका ऊपर आएगा dx, और डिनोमिनेटर में आपका a की जगह में लिखो r cos अल्फा इंटू cos x, सॉरी sin x, प्लस b का जगह में r sin अल्फा लिखोगे, और ये आपका बनेगा cos x। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, कैसे सर? यहाँ पे dx आप लिख लिए, और यहाँ पे r अगर कॉमन ले लोगे, तो आपका बनेगा सर साइन कितना, x प्लस अल्फा, और इसको आप कोसेक मान सकते हो, ठीक है ना। 1/r को बाहर कर दी, कोसेक मान लो, कोसेक। सर कोसेक का तो फॉर्मूला है, बिल्कुल है। कोसेक का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है? आप इसको ऐसे लॉग ऑफ मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, माफी चाहूंगा, बिल्कुल माफी चाहूंगा, क्योंकि गलत हो गया शायद। यहाँ पे कोसेक है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये बनता है आपका फॉर्मूला। अच्छा, उसके बाद
आर का वैल्यू आप पुट करोगे, जो आपका न्यूमेरिकल में आएगा, यहाँ पे तो रूट आ रहा, लॉग बना है, कोसेक आपका एक्स का क्लास एक्स प्लस अल्फा है, आपको पता है अल्फा का वैल्यू टेन इनवर्स पी वाई होता है। अच्छा, बात ऐसी है। और माइनस कॉट आपका है टेन इनवर्स पी वाई। ठीक है, यही बात आपका। तो ऐसा बनेगा इंटीग्रेशन आपका, सही है ना। चलिए नेक्स्ट इसका टाइप कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको आर कॉस एक्स, आर कॉस अल्फा, आर साइन अल्फा से करवाता हूँ, क्योंकि वो वाला अप्लाई किया है। आप थ्री को क्या मानोगे, सर आर कॉस अल्फा माने। फोर को क्या मानोगे, सर आर साइन अल्फा माने। इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो रूट ओवर सर थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर आएगा, जिसका वैल्यू फाइव आएगा। और इसका टेन अल्फा क्या आएगा, सर फोर बाई थ्री आएगा, जहां से अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू आपका है टेन इनवर्स। पता है नहीं पता है, पता है। उसके बाद जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, अच्छा, तो थ्री को क्या लिखोगे, आर कॉस अल्फा, कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स। और फोर को क्या लिखोगे, आर साइन अल्फा, सही है ना। इंटू, गर्मी बहुत लग रहा है क्योंकि फैन खराब हो गया इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वन बाई आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा, साइन एक्स कॉस अल्फा साइन एक्स, मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, बन गया। और इसका आप इंटीग्रेशन करने के पहले इसका आएगा कोसेक, इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तब लिखोगे, आर का वैल्यू पुट कर दो वन बाई फाइव, और इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ मॉड कितना, सर कोसेक एक्स प्लस अल्फा तो आएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस अल्फा भी आएगा। मैंने कहा बात तो सही है, प्लस सी। और यहाँ पे आपको पता है क्या आएगा, वन बाई फाइव लॉग मॉड। आप यहाँ पे कोसेक एक्स प्लस अल्फा की जगह में क्या लिखोगे, वही tan इनवर्स फोर बाई, जो है वही है, उसको लिखना है। ठीक है, और इसको भी लिखना है। ठीक है ना। चलिए, प्लस सी, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है ना। इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखे शायद, लिख देती हूँ क्या, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, बात समझ रहे हो। तो ये वो आपका आंसर, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाएंगे सर, कर पाओगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइप में चले। टाइप नंबर 18, ये लास्ट टाइप है आज का आपका। इंटीग्रेशन dx का स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर प्लस कुछ नहीं करना है। क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, एक ही चीज करना है। अभी जाऊंगा, एक ही चीज करना है आपको, चुपचाप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय बस, और कुछ नहीं। देन आपको tan x दिखेगा, उसको छोड़ना, बस, खत्म। और क्या, टाटा, खत्म, टाटा बाय बाय। वो एक मीम्स है ना, खत्म टाटा बाय बाय, वही कर दो। देखिए, पहले तो मैं इसको क्या करोगे, फर्स्ट पर x से डिवाइड करोगे, अगर डिवाइड करोगे तो ऊपर में आएगा सिक्स, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा सर। और नीचे क्या आएगा, स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर। आपको क्या करना है, टेन एक्स को जेड 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 पकड़ना है। अगर अगर टेन एक्स को आप जेड मानते हो, यहाँ पे dz आपका बनता है सेक्स डी एक्स।
और नहीं तो दूसरा तरीका डी ऑफ 10x, उससे भी कर सकते हो। चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ इस वाला क्वेश्चन को। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। पहले ही कुछ क्वेश्चन को क्या करोगे, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे सर, पर में आपका सिक्स स्क्वायर एक्स बनेगा, dx बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, 9 10 स्क्वायर एक्स बनेगा, और 25 बनेगा, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स से आप डिवाइड करेंगे। और एक छोटा सा चुन्नू सा ट्रिक बता दीजिए ना सर, डी ऑफ 10x लिख दो इसको, और क्या, 9 कॉमन ले लो ना, कॉमन ले लूंगा तो 10 स्क्वायर एक्स बनेगा, और यहाँ पे बनेगा 25 बाई 9। अच्छा, और यहाँ पे 1/9 अगर करोगे, यहाँ पे डी ऑफ 10x आएगा, और नीचे क्या आएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स आने वाला है, और 25/9 को आप करोगे 5/3 का होल स्क्वायर। तो सही है सर, मजा आ रहा। इसमें 1/a आएगा, a का मतलब आपका 5/3 है, और अंदर आएगा आपका tan इनवर्स x बाई ए है। x का कम कौन कर रहा है, tan x कर रहा है, ये tan x डिवाइड बाई आपका 5/3, प्लस क्या है c। आपको यहाँ से कैलकुलेशन दिख रहा है, 9 से 3 कटेगा, मतलब 1/15 आ, और इस यहाँ पे आएगा कितना, 3 को ऊपर ले लो, 3 tan x आएगा आपका, और डिनोमिनेटर में 5 आएगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। और c क्या है आपका, इंटीग्रेटिंग फंक्शन। मजा आ रहा है? ये हुआ सब। तो चलिए आज इतने तक, अगले दिन मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का लास्ट पार्ट से। जरूर जुड़िएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल में जुड़ना, उसमें आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। और चैनल को पहुंचा दो, सब हर स्टूडेंट्स के पास पहुंचा दो, जो इंटीग्रेशन अगर सीरीज अगर देखे, पूरा इंटीग्रेशन का सीरीज जब उन्होंने देखेगा, तो मैं वादा करता हूँ आपसे, इस चैनल में आप इंटीग्रेशन में प्रो बन जाओगे, ठीक है। तो चलिए, ये मेरा वादा है आपसे, इंटीग्रेशन में आपको प्रो बनाना है, तो आप प्रो जरूर बनोगे इंटीग्रेशन। एक एक वीडियो अच्छे से देखना, एक एक तरीका अच्छे से देखना, एक एक टेक्निक को देखना, ठीक है। रिविजन कीजिए, करते रहिए मजेदार तरीके से। थैंक यू, आपका दिन शुभ।